मोकामा में जिस तरह से दिलचंद यादव की हत्या हुई वो साफ सरकार की नाकामी को एकदम पूरा फुल पेश करता है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया है पूरे 20 साल में उसका परिणाम है। मोकामा फिर एक बार लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। 2025 के जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस चुनाव में मर्डर कांड से मोकामा का चुनाव जीता गया या हारा गया। मोकामा के फिर से एक बार बदनामी शुरू हो चुकी है। जो मिनी चंबल के नाम से मशहूर मोकामा आज फिर एक बार अपराधियों को संरक्षण में पल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मर्डर कांड दिलचंद यादव की हुई है। दिलचंद यादव कोई आम व्यक्ति नहीं थे। कभी लालू यादव के मंच पर देखे जा सकते थे तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव के मंच पर देखे जा सकते हैं। लालू यादव के बहुत ही करीबी रहे हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव के भी बहुत करीबी रहे हैं। जन सुराज की तरफ जो प्रचार कर रहे थे और प्रचार सचार के दौरान आरोप लगाया जा रहा है आनंद सिंह पर। ये आनंद सिंह ने उनको गाड़ियों से कुचल दिया। पहले तो पैर में गोली मारी गई, फिर उनको गाड़ियों से कुचल दिया। लेकिन आनंद सिंह की खुद मानना है कि देखिए हमारे लोगों ने यह कांड किया है, क्योंकि हम नहीं, खुद आनंद सिंह बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं। आनंद सिंह कह रहे हैं देखिए हमारे गाड़ी का कम से कम 50 काफिला चल रहा था। 50 काफिलों में हमारा गाड़ी जो था 30 काफिला से आगे चल गया। जब मेरा 10 गाड़ियां बची उसमें दिलचंद यादव ने तोड़ फोड़ करने का आरोप लगाया है दिलचंद यादव पर। उसी पर जब बदमाशी हुई, झगड़ा हुई, उसी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हम आगे थे। लेकिन खुद आनंद सिंह ने कबूल किया है कि हमारे आदमियों ने झई झगड़ा किया है दिलचंद यादव से और दिलचंद यादव ने हमारे आदमियों से झई झगड़ा किया है। लेकिन आज से पूछना चाहता हूं, यही अगर कांड किसी यादव वर्ग के लोगों ने किया होता तो अभी तक जंगल राज के युवराज बताकर और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता साहब। अगर कोई मुस्लिम वर्ग के लोग किया होता तो यकीन मानिए जंगल राज के युवराज बताकर उसको कह दिया जाता कि जिस तरह से आरजेडी ने मोकामा से लेकर हर जगहों पर अपराधियों को टिकट दिया है उसी तरह से आज उसका परिणाम है। लेकिन अभी तक 8 घंटे बीत चुकी है। 8 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन इसके खुलासा करने में नाकाम है। सरकार पर सवाल बनती है साहब, बताइए 20 साल में आप लोगों ने अपराधियों पर नकेल नहीं कसा, अपराधियों को संरक्षण दिया, अपराधियों को पलने फूलने दिया और आज उसी परिणाम है अपराधियों का साहब। जब विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए, एक पुलिस प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए, लेकिन मोकामा में यह सब विफल साबित हुई, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन पूरी टाइट होती, पूरी एक शक्ति से कार्रवाई करती तो आज मोकामा में एक दिलचंद यादव की मर्डर नहीं होती साहब। यकीन मानिए नहीं होती। दिलचंद यादव वह व्यक्ति थे, गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे, गरीबों के हक के लिए लड़ते थे और दिलचंद यादव जिधर मोड़ देते थे उधर लाख 2 लाख वोट की छोड़ दीजिए साहब, जितना भी उसके हाथ में पावर था वह जिता सकता था, विधानसभा का चुनाव बदल सकता था। आज वही सोचकर इसकी मर्डर की गई दिलचंद यादव की। दिलचंद यादव के परिवार के कहना है, देखिए पूरा मोकामा के पूरा लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारे पिताजी का और हमारे घर का परिवार के लोगों को खुद मोकामा के विधायक आनंद सिंह ने मनवाया है। आनंद सिंह पर आरोप आज से नहीं साहब, पूरा देश जानता है, बाहुबली माना जाता है आनंद सिंह जी पर। लेकिन आनंद सिंह जी पेरोल पर बाहर है, अभी जेल से बाहर है, सिर्फ बेल पर बाहर है, AK-47 मामला के लेकर बाहर है। उन लोगों के पास हथियार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हथियार के मामला में खुद वह जेल से थे। लेकिन हथियार की बात किया जाए तो दिलचंद यादव की बेरहमी से हत्या या क्या सरकार पर नाकामी साथी है साहब, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज तो पूरा साफ हो गया कि यह सरकार अपराधियों के संरक्षण दे रही है, अपराधियों को पाल रही है। जो योगी जी उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में अब बात करते हैं, कहते हैं कि सरकार आरजेडी, जिस तरह से आरजेडी ने अपराधियों को टिकट दे रहा है वो एकदम गलत है। आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, अगर आपके राज्य में ये हत्या होया होता तो आप 8 घंटा छोड़ दीजिए, 6 घंटा के अंदर में उसको बुलवाकर और अपराधियों को खोलकर इनकाउंटर किया जा सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश से आप आ रहे हैं सिर्फ बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए। योगी जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अपराधियों पर अभी भी आप नकेल कसने का काम करेंगे? क्या बिहार में चल रहे पलायन को रोकने का काम करेंगे? आप सिर्फ आकर बयानबाजी करेंगे बिहार चुनाव में, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की तरह बिहार को मनाना सिखाएंगे क्या? बताइए, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में 10 सालों से एकदम विकास के नाम पर धारा किए हैं और विकास किए हैं। मैं मानता हूं आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास भी सबूत पेश करती है साहब कि आपने विकास भी किया है। बिहार में उस तरह से डेवलपमेंट हो पाएगा? एक बार मिलकर जरूर बात कीजिए और इसके बारे में अपना कमेंट कीजिए कि उत्तर प्रदेश और बाहर से आ रहे लोग जिस तरह से पलायन पर बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर नहीं बात कर रहे हैं, अपराधी पर बात नहीं कर रहे हैं, कहां तक सही है? क्योंकि आज वो बाहरी मेहमान आएंगे और बोल के चले जाएंगे, आपका वोट लेंगे और निकल जाएंगे। कल आपका दुर्दशा क्या है देखने तक भी नहीं आएंगे। लेकिन अपराधी जिस तरह से मोकामा में जिसका कांड किए हैं, मैं पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूं इस मामले को जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और अपराधियों पर पूरी फुल कार्रवाई की जाए। मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं।